हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने अणु, परमाणुकता और तत्वों के बारे में बातें की थी कि तत्व क्या होते हैं, उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। अब इस तीसरे वीडियो में इस लेसन के हम बात करेंगे संयोजकता, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वैलेंसी। तो संयोजकता कैसे निकालते हैं? अब इसके लिए परमाणु क्रमांक का नॉलेज होना जरूरी है, तभी संयोजकता समझ सकते हैं। तो पहले समझते हैं संयोजकता की परिभाषा। तो संयोजकता है क्या? तो प्रत्येक तत्व द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्याग कर यौगिक बनाने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं संयोजकता। यानी कि कोई यौगिक में जब यौगिक बनता है, सूत्र बनता है, तो उसमें तत्व या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। दो काम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देना, एक इलेक्ट्रॉन लेना। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के अंदर होते हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल में हम चौथे पाठ में पढ़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर होता है धन आयन, ये याद रखेंगे, जिसे इंग्लिश कहते हैं कैटायन। जो इलेक्ट्रॉन दे वो धनायनित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर और लेने वाला ऋणायनित होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो ऋणायन। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम और क्लोरीन, और इनमें से सोडियम पे प्लस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है। यानी कि सोडियम क्या है? वो धनायनिक है और क्लोरीन ऋणायनिक। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाला धन यानी देने वाला खुशी, और क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो लेने वाला ऋणी, मतलब कि दुखी। तो ऐसे समझ सकते हैं, जो दान कर रहा है वो खुश है, प्लस है, और जो भीख ले रहा है वो क्या है? दुखी है। तो जो दुनिया की सच्चाई वही यहाँ पर अप्लाई होती है कि देने वाला खुशी रहता है और भीख मांगने वाला दुखी रहता है। तो वैसे यहाँ पे है। तो संयोजकता क्या है कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन त्याग कर पदार्थ बनाने की क्षमता होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसी संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम की संयोजकता एक, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन की संयोजकता एक। तो संयोजकता के आधार भी पदार्थ के प्रकार होते हैं। कोई होता है एकल संयोजक, जिसके पास एक संयोजकता हो, एक संयोजकता वाले को बोलेंगे एकल संयोजक। अब किसी तत्व की दो संयोजकता है तो हो जाएगा द्विसंयोजक, तीन संयोजकता है तो हो जाएगा त्रिसंयोजक, चार संयोजकता है तो उसे कहेंगे चतुर्संयोजक। जैसे परमाणुकता में पढ़े थे, एकल परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, वैसे यहाँ पर जिस तत्व के पास जितनी संयोजकता है उसी के आधार पर उसका नाम बन जाता है, एकल संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक, चतुर्संयोजक। अब हमें मेन बात ये करनी है कि संयोजकता जान गए, इलेक्ट्रॉन कितना त्याग रहे हैं या फिर कितना ले रहे हैं, वही संयोजकता है। लेकिन संयोजकता निकालते कैसे? सबसे मेन पॉइंट ये संयोजकता निकालना। तो इसमें पढ़ेंगे संयोजकता निकालने का तरीका। तो उसको निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए एक संख्या पर मान लिया परमाणु। अब परमाणु में होता है नाभिक। और पहले भी बता चुके हैं, जो ये जो अंदर की हम बात कर रहे हैं चार बातें, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो हैं ये सब अगले लेसन में, इस लेसन में नहीं, लेकिन इनके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। तो नाभिक तो हो गया जिसके अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन है इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, माइनस लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणायनित होता है। प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं, प्लस लगाते हैं, यानी धनायनित होता है। न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं, जीरो लिखते हैं, मतलब कि उदासीन होता है, कोई इस पे आवेश नहीं। तो ये याद रखेंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये हमेशा नाभिक के अंदर रहते हैं। तो ये दिख रहा है परमाणु और ये इसका एक नाभिक है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। हम कुछ कक्षाएं बना लेते हैं। तो एक कक्षा हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरा कक्षा,
और चौथा कक्ष, हम 4 कक्ष ले लेते हैं। इनका ऐसे नाम एक का रख दिए के, एक का एल, एक का एम, एक का एन, 4 कक्ष हो गए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अपनी अपनी परिधि में चक्कर लगाते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है 2n², इस फार्मूले का यूज करेंगे। और जहां पर n का मतलब है कक्ष संख्या यानी रूम नंबर। अब हम पहले कक्षा की बात करें यानी k की बात करते हैं। तो अगर हम k के लिए संख्या निकालते हैं तो क्या होगा k के लिए, तो k के लिए निकालना है 2n² इक्वल टू 2 इंटू, अब k क्या है, पहली कक्षा है यानी कक्षा की संख्या 1, तो n की जगह हम लिखेंगे 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ना तो 2 से मतलब कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। अब k के बाद बात करते हैं l की, 2n²। अब यहाँ पे दूसरी कक्षा है यानी पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी। तो दूसरी है तो n की जगह रखेंगे 2, स्क्वायर लगा दो, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर m, तो 2n², 2 गुणे n की जगह पर कर देते हैं 3 स्क्वायर, तो 2 गुणे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चौथी की बात करें, m के बाद n, तो 2n² इक्वल 2 इंटू n की जगह 4 स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 दूनी 32। तो चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले को माइंड में रखेंगे, 2, 8, 18, 32, इतने से ही काम चल जाता है, बाकी और निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो ये याद रखेंगे कि प्रथम कक्ष में यानी कि नाभिक के बाद जो पहला कक्ष आता है उसमें अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से अधिक नहीं। दूसरी कक्षा में अधिकतम, सॉरी, पहले कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी में 8 हो सकते हैं, तीसरे में अधिकतम 18 और चौथे में अधिकतम 32। ये तो हो गए। अब इन्हीं के आधार पे हमको निकालनी है संयोजकता। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, पहला तो हाइड्रोजन आता है। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। अब इसको हम निकालना चाहें तो हमने क्या बताया कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पर 2 कहाँ आता है, परमाणु क्रमांक ही 1, तो 1 है तो यही एक बचा, यानी पहली कक्षा भी पूरी है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन पे परमाणु क्रमांक 1 होता है। ये तो हाइड्रोजन है, इससे कोई खास मतलब नहीं, हम खुद आगे बढ़ते हैं कि पहले में तो कुछ खास नहीं है। हाँ, दूसरे बात जैसे दूसरे अवत बात किए थे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सब थे, इनकी हम बात करते हैं। तो जैसे कि ले लेते हैं लिथियम। अब लिथियम में 3 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2, उसके बाद अगली कक्षा में 8, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, पर 8 पहुंचने के लिए क्या चाहिए, अब उनके पास तो बचा 1, क्योंकि 2 3 होता है तो 3 2 निकल गया, बचा 1। अब दूसरी कक्षा में जाने के लिए चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन मिलना आसान है, यानी पहली कक्षा में फिर चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर कोई तत्व में क्षमता है अगली कक्षा में तो ठीक, अगर अगली कक्षा में क्षमता नहीं जाने की तो उसी कक्षा में चक्कर लगाए। जैसे कि पढ़ाई से स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट जरूरी नहीं कि अगली कक्षा में जाएगा, मान लीजिए फेल हो गया फिर वही कक्षा में चक्कर लगाएगा, फिर फेल हुआ फिर वही कक्षा में चक्कर लगाएगा। वैसे यहाँ पे है कि अगर जैसे मान 2, अगली कक्षा में 8, इनके पास है 1, 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, 1 2 दे सकते हैं, 7 कोई नहीं देगा, इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन तो पा नहीं सकते। तो 8 दूसरी कक्षा तो दूर की बात, पहली कक्षा में चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, और तो इनके पास 1 ही बचा नहीं, पहली कक्षा में भी दूसरा राउंड पूरा करने के लिए क्षमता नहीं। तो जब पहली कक्षा में क्षमता नहीं, दूसरी में कहाँ जाएंगे, नहीं अभी ये पहली कक्षा में चक्कर लेंगे, दूसरी बार के लिए इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब इनकी संयोजकता निकली 1। तो इस प्रकार से संयोजकता निकालते हैं। थोड़ा बड़े की बात करते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, तीसरी लाइन से जिनकी बात करते हैं, जैसे सोडियम आता है, तो इन सब की बात कर लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये तो तीसरे अब है क्योंकि इनका ज़्यादा यूज होता है। तो सोडियम का क्रमांक है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। अब इनकी बात करते हैं। इसमें 11 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, पहली कक्षा का। दूसरी में होते हैं 8, 8 2 10, अब एक चाहिए, बचाए एक। अब एक बचा, अब तीसरी कक्षा में नहीं जा सकते, ना ही तीसरी तो कोई चांस ही नहीं, दूसरी में, क्योंकि एक बार ये भी सिस्टम है कि अगर एक कक्षा को क्रॉस करके दूसरी में चले गए तो कक्षा से लौट नहीं सकते। आगे तब बढ़ोगे जब क्षमता होगी, अगर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, जिस कक्षा में वही चाहे इतने चक्कर लगाओ। लेकिन पीछे लौटने के सिस्टम में ऐसा नहीं, उनके पास एक है तो 2 से काम चला लेंगे, तो पहली कक्षा में आ जाए, क्योंकि ये पहली से दूसरी में क्रॉस कर चुके हैं। तो अब उनके पास एक, उनके पास 7 की कमी है, तो पहले में चक्कर लगाए। अब इनके पास 2 ऑप्शन है, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 ऑप्शन, या तो 7 दे दें, क्योंकि इनको क्या करना है, अपना अष्टक पूरा करना। अष्टक पूरा करने का मतलब होता है कि लास्ट में या तो 2 आए, ये 8 आए, तो 18 आए, तो 32 आए, वो इस आधार पर होना चाहिए जिस तरह का। अगर पहली कक्षा में है तो इनके लास्ट में अगर 2 है तो पूरे हैं, इनका पेट भरा हुआ। दूसरी कक्षा में है तो लास्ट में 8 आना चाहिए, तीसरी में है तो लास्ट में 18 आना चाहिए, चौथे में है तो लास्ट में 32 आना चाहिए, पांचवें में है तो लास्ट में 50 आना चाहिए। मतलब जैसे भी जिस कक्षा में है उसका लास्ट पूरा होना चाहिए, तभी ये पूर्ण माने जाते हैं, तो अभी पूर्ण नहीं है। अब सोडियम के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा, या तो एक किसी को दे दे या 7 किसी से ले ले। तो 7 लेना तो मुश्किल काम, लेकिन एक देना आसान काम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जिसकी एक जो बची है इसकी संयोजकता 1 है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम क्या होगा, Na प्लस, यानी एक दे देगा देने वाला, तो प्लस प्लस 1 1 होता है, 1 चाहे एक के बाद लिखे चाहे, क्योंकि वैसे भी एक पे लिखा नहीं जाता है, मतलब ये एक है। मैग्नीशियम की बात करें तो पहले कक्षा में 2, दूसरी में 8, बचा कितना 2। अब 2 है तो पूरा नहीं, क्योंकि क्या है दूसरी कक्षा में पहुंच चुके हैं। अब दूसरी कक्षा में 8 होता है, इनके पास 2 है, इनको 6 चाहिए, और 6 कोई देने वाला नहीं, या तो 6 दे दे, या तो फिर जो 2 ले है उसमें थोड़ी 6 इनको लेना है, तो 6 तो कोई देगा नहीं, तो या तो 6 आ जाए या फिर 2 दान कर दे। तो इनका भी ऑप्शन यही है कि दान कर देंगे, तो 2 दान कर देंगे, तो इनकी संयोजकता हुई 2। Mg पे लिखेंगे प्लस प्लस, चाहे प्लस प्लस लिख दें और चाहे पे Mg प्लस 2 लिख दें, चाहे जैसे Na प्लस 1 लिख दें। तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, इनकी संयोजकता 1, इनकी संयोजकता 2 लिखें। एल्यूमिनियम की बात करें, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10 तो हो गया, बचा कितना 3। तो संयोजकता तो इनकी 3 है। अब क्या है उनके पास ऑप्शन, या तो 5 मिल जाए या फिर 3 दान कर दें। तो 5 मिलना कठिन है कि 3 देना आसान, क्योंकि जो कम संख्या होती है उसी से काम होता है, तो 3 दे देंगे। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, हाँ ये कह दें, Al प्लस 3 लिख दें, तो इनकी संयोजकता प्लस 3 हुई। अब सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन में क्या 2 8 और 4, अब लास्ट में 4 आए, तो 4 का मतलब कि संयोजकता इनकी है 4। अब या तो ये 4 ले लें या तो 4 दे दें, यानी इनके पास दोनों ऑप्शन है, यानी कि जो सिलिकॉन है ये +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 ही है, या तो 4 मिल जाए या फिर 4 दान कर दे। जब 4 ले लेगा तो SI -4 हो जाएगा, 4 दे देगा SI +4 हो जाएगा। इसके पास दोनों, तो इससे पहले हमने पढ़ाया था कि जब तत्व में धातु अधातु दोनों के लक्षण आ जाए उसे उपधातु कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनके पास दोनों लक्षण, ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, तो कुछ वैसा ही सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये न तो पूरी से धातु है न तो पूरी से अधातु, यानी जिसकी संयोजकता 4 आ जाए वो धातु अधातु में कंफ्यूजन होता है, जबकि ये क्या है, ये शुरू के 3 100% धातु, लेकिन ये धातु भी हो सकता है अधातु भी हो सकता है, यानी कि ये डाउट में रहते हैं। जिनकी संयोजकता 4 होती है वो या तो धातु या तो अधातु कुछ भी हो सकते हैं, इनका कुछ कंफर्म नहीं रहता, तो ये याद रखें। अब बात करते हैं 5 6 7 वाले, इनमें क्या है 2 8 10, बचा कितना, अब 5, या तो 3 पा जाए या फिर 5 दे दें, लेकिन 3 लेना आसान है, 5 देना मुश्किल, यानी ये 3 ले लेंगे, और जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी फास्फोरस क्या हो जाएगा
फिर 3 बार ऐसे लिखेंगे, और या तो फिर P-3, यानी कि फास्फोरस की संयुक्ता 3 निकली, लेकिन ये रेड में आ गया। अब सल्फर की बात, 2, 8, 10 बचा कितना, अब 6 है, या तो 2 ले लें या तो फिर 6 दे दें, लेकिन 6 नहीं देंगे, 2 ले लेंगे। तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, S माइनस माइनस 2 बार, या तो फिर S-2। तो सल्फर की संयुक्ता 2 है। तो यहाँ ये भी याद रखें कि यहाँ से शुरू में क्या था, 1, 2, 3 था संयुक्ता, 4 थे, लेकिन 4 से जैसे आगे बढ़ा, अब संयुक्ता इनकी 5 है, तो मतलब लास्ट में 5 है, 5 नहीं बोलेंगे, अब 5 है तो इसको हम 8 से घटा लेंगे, 8 माइनस 5 बराबर 3, संयुक्ता 3 निकली। 6 है, 8 माइनस 6 बराबर 2, संयुक्ता 2 निकली। अगले में जो आएगा उसका देखेंगे, जैसे कि अब 2, 8 और 7 है, 7 या तो एक पा जाए या फिर 7 दे दो, तो एक ले लेंगे, तो क्लोरीन 1 लेगा तो -1 ऐसे लिखें, या फिर Cl-1। तो 8 में से जब 7 निकालेंगे तो 1 बचता है। तो क्लोरीन की संयोजकता एक, यानी ये याद रखेंगे कि जैसे ही संयोजकता 4 क्रॉस करे, मतलब संख्या लास्ट में 4 क्रॉस हो जाए, तो उसके बाद उसको 8 से घटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संयोजकता 5, 6 नहीं होगी। अब आर्गन में क्या है, 2, 8, 10 और 10 फिर 8, 18, इनका अष्टक पूरा है, तो इनकी कोई संयोजकता नहीं, इनकी संयोजकता हो जाएगी 0, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो लास्ट में सबसे लास्ट में लाइन होती है वो अक्रिय गैसों की लाइन होती है, यानी कि उसमें जो तत्व होते हैं वो अक्रिय होते हैं, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, कुछ होते हैं अपवाद स्वरूप, और अधिकतर जो तत्व होते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उनका अष्टक पूर्ण होता है, उनका पेट भरा होता है। तो ये संयोजकता निकालने का तरीका है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, लास्ट में 1, 2, 3 आया, 4 तक आया, तो उसकी संयोजकता है, जैसे ही 4 से गए 5, 6, 7 आया, तो उसका सीधा से काम है 8 से घटा दो, जो बचे वो संयोजकता है। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो संयोजकता प्लस में होगी, ले रहा है तो माइनस में होगी। लेकिन अगर 4 संयोजकता है, हाँ इसका जैसे पहचानने का तरीका बताए कि 1, 2, 3 संयोजकता है तो वो 100% धातु है। अगर संयोजकता 4 है तो वो धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, डाउट में। लेकिन अगर संयोजकता फिर क्या आई, उसके बाद फिर लास्ट में 5, 6, 7 बचा ना, तो संयोजकता माइनस में आई, तो ये अधातु है। संयोजकता इनकी भी एक है, मतलब इनकी एक, इधर इनकी एक, इनकी दो, इनकी दो, इनकी तीन, इनकी तीन, लेकिन फर्क क्या है, ये प्लस में है माइनस में। तो जिसकी संयोजकता प्लस में है 1, 2, 3 तक वो धातु है, जिनकी संयोजकता 1, 2, 3 तक माइनस में है वो अधातु है, जिनकी संयोजकता 4 है वो धातु या अधातु कुछ भी हो सकते हैं, जिनकी संयोजकता 0 है वो अक्रिय है। इसमें 4 बातें पहचानना बता दिए, धातु पहचानना, ये तो डाउट में होता है, धातु धातु, ये अधातु और ये अक्रिय। तो ये तो हो गया संयोजकता निकालने के। लेकिन कभी कभी से तत्वों का परमाणु क्रमांक अधिक हो, तब कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कम तत्व का परमाणु क्रमांक था, अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं कैल्शियम की। अब जो कैल्शियम है इसका परमाणु क्रमांक है 20, इसका निकालेंगे 2, फिर 8, 10 हो गया। उसके बाद फिर अगला करेंगे 18, तो 18 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2, 8, 10, 10, 18, 28 हो गया। तो पहले बताए थे कि जब वो अगली कक्षा में नहीं जा सकता तो उसी कक्षा में चेक करा लो वो, फिर 8, 8, 8, 16, 2, 18, बचा कितना, 2, लास्ट में 2 बचा, या तो ये 2 देगा या तो 8, 6 लेगा, तो सीधी सी बात 2 दे देगा, इसलिए ये प्लस प्लस, तो कैल्शियम की संयोजकता +2 निकली, ये +2। तो ये भी सिस्टम होता है कि यहाँ पे ये भी देखते रहेंगे कि अगर वो अगले में इसी वाले होता है नियम 2, 8, 18, 32 का, 18 नहीं पहुंच पा, 2, 8 वाले में चक्कर लगवा, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, मतलब जैसा सिस्टम उसी अनुसार चक्कर लगवा के संयोजकता निकाल सकते हैं। तो ये तो कुछ हो गया, इसमें क्या क्या हमने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, संयोजकता निकालना और आयन निकालना। अभी आयन के बारे में बात करना था लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, तो अब आयन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें कुछ होमवर्क दे देते हैं, वो निकालने हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके आयन और उनकी संयोजकता निकालना, जैसे कि जिंक, इसका निकालना है, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, कार्बन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, फ्लोरीन, क्रिप्टॉन, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
एक और कर देते हैं क्लोरीन। तो इतने के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक तो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है इनका, और साथ ही इनके आयन बताने हैं, ये भी बताने हैं कि धातु अधातु धातु क्या चीजें हैं, और इनका संयोजकता निकालना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला टॉपिक अगले वीडियो में।